की वजह से लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये एक फुटेज सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि कुछ लोग घर में है लेकिन उसका घर भी हमले की चपेट में आ गया। बड़ी खबर, यूक्रेन में बेहद खतरनाक हो गए हैं हालात। लीव में सायरन से चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी सायरन के बजने का मतलब है खतरा मंडरा रहा है आपके सर पर, आप अपने आप को बचाइए। रोंगटे खड़े करने वाली ये आवाजें फिलहाल हकीकत है यूक्रेन के तमाम शहरों के लिए, जहां इस तरह के सायरन दिन में कई बार बज रहे हैं। यानी हवाई हमला हो सकता है, आप छिपिए, अपने आप को बचाइए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जो दावा किया गया था कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएंगे और बहुत ही सटीक हम निशाना साधेंगे, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के तमाम शहरों में इसी तरह के तबाही के मंजर हैं और लोगों के घर भी सुरक्षित नहीं है। ये किसी घर का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर किस तरह की तबाही मची है। जब यहां पर धमाका हुआ है तो घर के अंदर भी विस्फोट हुआ है। कई आम नागरिक अभी तक मारे जा चुके हैं, सिर्फ उसमें सैनिक ही शामिल नहीं है। और ये बताती हैं कि युद्ध का असर किस तरह से आम नागरिकों को प्रभावित करता है। वो आम नागरिक जिनकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती, उनसे कोई नहीं पूछता, उनसे कोई इजाजत नहीं लेता कि आप क्या चाहते हैं, आप युद्ध चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन राजनेताओं की जिद किस तरह से उनके जीवन को, उनके भविष्य को खतरे में डालती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ दो देश आमने सामने हैं। अगर नाटो के तमाम देश वाकई आमने सामने की लड़ाई में उतर आते हैं रूस के सामने, तो रूस ने जो अभी तक हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है वो भी उसका जोरदार इस्तेमाल करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा। और इसी बात का डर है कि अब भी अगर ये हिंसा रुक जाए तो शायद बर्बादी रुक जाए। एक और तस्वीर है, होस्टमल में जोरदार धमाका हुआ है। एक एक तस्वीर आप देखिए और खौफ का अंदाजा लगाइए। आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन यूक्रेन के हालात किस तरह के हैं, वहां के आम नागरिकों की हालत किस तरह से है, किस तरह से लगातार 3 दिनों से होश में नहीं है, सो नहीं पाए हैं, खाने पीने की सुध नहीं है। और आखिर पुतिन का मकसद क्या है यूक्रेन पर हमले का, उसे क्या हासिल होगा, क्या है व्लादिमीर पुतिन का मास्टर प्लान, बताएंगे आपको वैभव। सुजाता, बिल्कुल, आखिर क्या कुछ है पुतिन का मकसद, ये समझना बहुत जरूरी है। वो मास्टर प्लान क्या है जिसके तहत अटैक किया जा रहा है? तो पुतिन का सीधा मकसद पहला ये है कि यूक्रेन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, यानी कि सत्ता जो है वो यूक्रेन में परिवर्तित की जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी मास्टर प्लान है पुतिन का। साथ ही हार मानकर सरेंडर कर सकते हैं जेलेंस्की, ये मास्टर प्लान के तहत तीसरा प्लान पुतिन का। तो लगातार ये मास्टर प्लान हम आपको बता रहे हैं। सरेंडर करने पर रूस बातचीत के लिए तैयार होगा, जैसा कि पुतिन ने कहा देश छोड़कर भाग सकते हैं जेलेंस्की, ये भी बताया जा रहा है। तीनों ही स्थिति में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। राष्ट्रपति को अमेरिका की कठपुतली मानते हैं। आपको बता दें ये मास्टर प्लान पुतिन का है। रूस समर्थित नेता को गद्दी पर बिठाया जाएगा। इस मास्टर प्लान के तहत, इस रणनीति के तहत लगातार युद्ध फिर यूक्रेन रूस के इशारे पर काम करेगा, जो रूस हमेशा से चाहता है। रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, जिसके चलते यूक्रेन सबसे ज्यादा भौगोलिक तौर पर जरूरी हो जाता है रूस के लिए। सोवियत संघ जैसी ताकत बनने की एक बार फिर से कोशिश जो है वो की जा रही है पुतिन के जरिए। बड़ी खबर क्या कुछ आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी अपनी सहयोगी सुजाता के पास चलना चाहूंगा। सुजाता, यहाँ तो मास्टर प्लान आपने देख लिया है। इस बीच यूक्रेन में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लीव में सायरन से चेतावनी दी जा रही है कि आप असुरक्षित हैं, अपने आप को बचाइए, अपने आप की सुरक्षा कीजिए। सायरन बज रहे हैं, यानी हवाई हमला हो सकता है और सबसे ज्यादा खतरा फिलहाल हवाई हमलों का ही है। लगातार रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। Ранок 26 лютого 22 року. Повітряна тривога. Львів. लीव शहर से ये सायरन की आवाजें, डरावनी आवाजें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
भारतीय छात्रों को लेने के लिए पहुंच चुका है भारतीय विमान। आपको बता दें कि कई जत्थों में भारतीय स्टूडेंट तैयार हैं वहां यूक्रेन से निकलने के लिए, और भारतीय मदद जो है वो उन तक पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो विमान है जो छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है, और अब इसमें भारतीय छात्र सवार हो चुके हैं जिन्हें लेकर ये विमान लौटेगा। आज 4 कुल ऐसे विमान जाएंगे जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क है वहां पर जाएंगे, रोमानिया जाएंगे, और वहां से इन छात्रों को अपलिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल पहला जत्था रवानगी के लिए, देश लौटने के लिए, स्वदेश वापसी के लिए तैयार है। और आप इन छात्रों के चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। ये राहत की खुशी है, तालियां बजा रहे हैं। तालियां इसीलिए कि समय पर मदद मिल गई वहां से निकलने के लिए। ये छात्र जो 3 दिन से लगातार डरे हुए थे, रो रहे थे, सहमे हुए थे, आज उनके चेहरों पर ये खुशी और राहत देखकर सभी को अच्छा लग रहा होगा। न सिर्फ इनके माता पिता को, परिजनों को, बल्कि तमाम देशवासियों को भी अच्छा लग रहा होगा। वो भी सुकून महसूस कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी लोग वहां फंसे हुए हैं वो सब के सब स्वदेश लौट आए। जय हिंद बोल दो भाई। जय हिंद। बुखारेस्ट रोमानिया से ये तमाम छात्र हैं जहां भारतीय विमान इन्हें लेने पहुंचा है और उन्हें अपलिफ्ट किया जा चुका है। और प्लेन में बैठते ही देखिए कितनी राहत इनके चेहरों पर नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप ये सुरक्षित अपने घरों को लौट जाएंगे। और लगातार तस्वीरें सामने आती रहेंगी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि युद्ध क्षेत्र में लगातार जारी है महायुद्ध की महाकवरेज नॉन स्टॉप, लगातार सिर्फ रिपब्लिक भारत पर जल लौट रहे हैं। अब आपको